आज जनपद गाजीपुर में सबका साथ सबका विकास की नीति को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार जो भी बहन भाई एक कदम पीछे छूट रहे हैं उनको कैसे आगे लाया जाए, इसके ऊपर विचार मंथन हुआ। अमृत काल में किस प्रकार समाज में सहभागिता आगे बढ़ेगी, इसके ऊपर विचार मंथन हुआ। और जो योजनाएं मोदी जी ने, योगी जी ने हमको दी हैं, उनको सब तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी योजना बनी। हमारे युवाओं ने इसमें बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। उनकी हम सूची बना रहे हैं। ऐसे बच्चे जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो कौशल विकास में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे कि जो योजनाएं हम लेकर के आए हैं वो सही पात्र तक पहुंचे, उसमें किसी प्रकार का कोई वेस्टेज ना हो, कोई नुकसान ना हो और ना ही कोई हमारे टारगेट छूट जाए। योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनको सही लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत आभारी हूँ पूरे गाजीपुर के प्रशासन का, अपने राजनीतिक जनप्रतिनिधियों का, साथियों का, कि आज ये सुंदर आयोजन किया गया। और इसकी सफलता यूँ होगी कि कम से कम 150 बच्चों को, बच्चियों को हम लोग स्वावलंबन की ओर, कौशल विकास की ओर, अच्छी शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और आज कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। गाजीपुर से भी हमारे 6 जवान कारगिल में शहीद हुए थे, इसको लेकर सर क्या है? आज विजय दिवस है और विजय दिवस क्योंकि एक बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। पाकिस्तान की बुरी आदत हमेशा रही है और वो उन्होंने फिर से चेष्टा की थी हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करने की। हमारी सेना ने, हमारे साथियों ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया और आज के दिन हम विजय दिवस मनाते हैं। ये बहुत गौरव की बात है कि हमारे गाजीपुर के 6 साथी, 6 जवान इसमें शहीद हुए थे और अनगिनत साथियों ने इसमें अपना योगदान भी किया था, पुरस्कृत भी हुए, वीरता के पुरस्कार भी उनको मिले। तो उनके बलिदान और उनके योगदान को हम लोग याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसकी सराहना करते हैं और राष्ट्र को हमेशा और मजबूत करने के लिए संकल्प लेते हैं। सर, इन दिनों इंडिया बनाम एनडीए की जो लड़ाई चल रही है उसको आप लोग किस नजरिए देख रहे हैं, क्योंकि आज भी लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है? एनडीए का मूल सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, यानी ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्य जिससे कि हर व्यक्ति को हम लाभ पहुंचा पाएं, गरीबी को हटा पाएं। और इंडिया का एक ही उद्देश्य है कि मोदी हटाओ। तो जहां मोदी जी पूरे देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया के पास कोई योजना नहीं है सिवाय मोदी जी का विरोध करना। ये भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है, इसको देख रही है और इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज पूरे देश की राजनीति वोट बैंक पे आधारित नहीं है, काम पे आधारित है। आज योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? क्योंकि उनके काम को देखते हुए। यहीं गाजीपुर में जहाँ पे माफिया का राज हुआ करता था, आज यहाँ पे सुरक्षा का माहौल है, एक्सप्रेसवे आ चुका है, इंडस्ट्री आ रही है, उसी के लिए हम लोग कौशल विकास करा रहे हैं बच्चों का। तो बिल्कुल व्यवस्था ही बदल चुकी है और बदली हुई व्यवस्था में, बदले हुए माहौल में आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए मजबूत हुआ है, गाजीपुर में भी मजबूत हुआ है। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के आने से और मजबूती हम लोग को मिली है। तो इंडिया और एनडीए की कोई तुलना नहीं है, एक विकास के लिए है, एक केवल विरोध के लिए। अब्बास अंसारी को एनडीए का हिस्सा माना जाए? जी, अब्बास अंसारी को एनडीए का हिस्सा माना जाए? किसको? अब्बास अंसारी। ये तो वो स्वयं तय करेंगे। जी जी, ये हमें देखना है कि एनडीए के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो हमारी नीतियां हैं उनको हमको आगे बढ़ाना है और सबको जोड़ने के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व काम करता है और उसी के लिए हम लोग काम करेंगे। मंत्री जी, आखिरी सवाल। मंत्री जी, कुछ देने आप। हाँ मंत्री जी, बात किया जाए कि समाज कल्याण विभाग यानी जो भी विभागें हैं समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की लाभ पहुंचाने की बात करती हैं। गाजीपुर में मुसहर समाज भी है, उनके पास योजनाओं का लाभ इस कदर पहुंचा है कि आज भी इस समाज के लोग चूहा मार कर खाने को यानी पेट भरने को मजबूर होते हैं। आज ही सुबह एक बैठक मैंने इस विषय में ऑनलाइन की, रास्ते में आते हुए, इसी बात के लिए कि जिस प्रकार अनुसूचित जनजाति में एक चिन्हित किया गया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप यानी पीवीटीजी के नाम से, बुक्सा ट्राइब जैसे, उसी प्रकार हम चिन्हित कर रहे हैं अनुसूचित जाति में ऐसे बहन भाई जो सबसे ज़्यादा पीछे हैं, उनके लिए विशेष योजना लेकर के आए। जो योजनाएं उनको सही तरीके से सबसे पहले उन तक पहुंचाया जाए। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ,
मूसर समाज के बहनों भाइयों के लिए हम लोग बहुत काम कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं काम कर रहे हैं और उन्होंने इसका बहुत सुधार भी कराया, लेकिन इसको और ऊंचाई हम लोग देंगे योजनाबद्ध तरीके से। सर आखिरी सवाल, शिक्षा की बात की जा रही है, गाजीपुर में कुछ ऐसे स्कूल हैं, जैसे एक शहीद का गांव है पड़ैया मोहम्मदाबाद में, जहां पे प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचने के लिए आज तक सड़क नहीं है। इसके अलावा खबरपुर ब्लॉक में एक गांव है जहां पे सड़क और बिजली नहीं है प्राथमिक विद्यालय तक, और तमाम ग्रामीणों की शिकायतों के बाद भी इस पर ठोस पहल नहीं हो रही, क्या कहेंगे? इसमें पिछले 6 साल में आपने देखा बहुत ठोस पहल हुई, और पिछली सरकारों ने सरकारी विद्यालयों को, परिषदीय विद्यालयों को वो बिल्कुल वरीयता नहीं दी। लेकिन आदरणीय योगी जी ने एक अभियान चलाया कायाकल्प के नाम से, और कायाकल्प में आपने देखा कि सभी विद्यालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी भवन, टाइल, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, सब चीज़ें दी गई। आप जिन विद्यालय की बात कर रहे हैं, अच्छा कि आपने बताया, वहाँ तक के पहुँच मार्ग को भी ठीक किया जाएगा। और अब आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती हुई है, आगे और हो रही है, क्योंकि केवल भवन नहीं पढ़ा सकता है, केवल स्मार्ट क्लास नहीं पढ़ा सकता है, अच्छा टीचर पढ़ा सकता है, जिसके लिए हमारे शिक्षकों को निपुण बनाया जा रहा है, और हमारे शिक्षक सही संख्या में उपलब्ध हो चुके हैं और अच्छी पढ़ाई वो करा रहे हैं।